में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है, पूर्व सीएम कमलनाथ आज अहम बैठक करने वाले हैं। जी हां, 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज पूर्व सीएम कमलनाथ अपने आवास पर अहम बैठक करने वाले हैं। 11 बजे तमाम दिग्गज जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे जुटेंगे पार्टी के जो दिग्गज हैं वो तमाम इस बैठक में शिरकत करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी, पूर्व मंत्री इस बैठक में होंगे शामिल। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। प्रत्याशियों को लेकर कराए गए सर्वे पर भी चर्चा की जाएगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, साथ ही 27 सीटों के लिए जारी कर सकते हैं ये ड्राफ्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज अपने निवास पर 11 बजे अहम बैठक करने वाले हैं। ये कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। 27 सीटों पर जो चुनाव होना है उन सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। ड्राफ्ट जो है वो भी जारी कर सकते हैं कमलनाथ। साथ ही संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी, पूर्व मंत्री तमाम शामिल होंगे। विधायक और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस की अहम बैठक लेने वाले हैं। ये बैठक कमलनाथ के निवास पर होने वाली है। उपचुनाव को लेकर आज इस पर चर्चा की जानी है, मंथन होना है। संभावित प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें, विधायक और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों के प्रभारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। साथ ही प्रत्याशियों को लेकर कराए गए सर्वे पर भी चर्चा होगी। ड्राफ्ट को लेकर भी यहां पर बात की जा रही है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। 27 सीटों के लिए जारी कर सकते हैं वो ये ड्राफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की आज अहम बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये बैठक होगी। आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ 27 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको लेकर आज अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। विधायक और जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, उपचुनाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां के प्रभारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी आज चर्चा हो सकती है। और हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी। राजेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज कांग्रेस की हम बैठक लेने वाले हैं। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। उपचुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। देखिए स्मिता, जिस तरह से अब ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में किसी भी समय जो चुनाव आयोग है वो उपचुनाव संपन्न करा सकता है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव होना है और इसी को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज रखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर 11 बजे बैठक होने जा रही है। बैठक में जो जिन क्षेत्रों में या जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां के जो प्रभारी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उन क्षेत्रों की, वो प्रभारी मौजूद रहेंगे बैठक में। इसके अलावा तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो शामिल होंगे, साथ ही विधायक शामिल होंगे और जिलों के जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे।
कुल मिलाकर यहाँ से कांग्रेस एक्शन मोड में अब नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए 27 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकती है। चयन इस आधार पर होगा कि जिस तरह से संगठन ने, जिस तरह से पीसीसी ने फीडबैक लिया है इन क्षेत्रों से और जो जिताऊ कैंडिडेट हैं या जो सर्वे में जो नाम सबसे ऊपर उस क्षेत्र में आया है, उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ऊपर आया है, उस नामों पर मोहर लग सकती है आज की बैठक में और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक आज की है। आज ही ये कहा जा रहा है, जिस तरह से खबर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ इन 27 सीटों के लिए एक ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, यानी कि एक वचन पत्र या घोषणा पत्र एक जारी कर सकते हैं या उसकी एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर सकते हैं कि अगर बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का इसमें रहा और एक बार फिर सरकार बनाने का मौका उसे मिला तो उसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इन क्षेत्रों में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी या प्रदेश स्तर पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके इतर अगर बात करें तो इसी बैठक में इन प्रभारियों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को, जिला अध्यक्षों को ये कहा जाएगा कि किस तरह से बीजेपी पर अटैक करना है, किस तरह से बीजेपी को घेरना है, कौन सी ऐसी बीजेपी की नाकामियां हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाना है। सबसे बड़ा मुद्दा जो 2018 के चुनाव में था वो था किसानों की कर्ज माफी और कमलनाथ सरकार जब सत्ता में थी और जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि उसने किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन कुछ किसानों का कर्जा अभी बाकी है और उसी को लेकर वो प्रदेश सरकार पर, शिवराज सरकार पर ये कहती है कि बाकी बच्चे किसानों का कर्जा माफ करो और तमाम तरह के आरोप इसको लेकर सरकार पर और पार्टी पर लगते हैं और यही एक मुद्दा फिर कांग्रेस अपने हाथ में लेगी किसानों को लेकर। दूसरा जो बिजली की बात है, ये कहा जा रहा है कि बिजली सबसे सस्ती बिजली कांग्रेस जब सत्ता में 15 महीनों पर मध्य प्रदेश में रही तो सबसे सस्ती बिजली उसने लोगों को, उपभोक्ताओं को दी है। अब बढ़े हुए दामों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े कांग्रेस सरकार पर कर रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके इतर वो तमाम सारे मुद्दे जो मध्य प्रदेश में हावी रहे हैं, जो सियासत रही है, या दूसरी तरफ जिस तरह से कहा जा रहा है, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि उसने प्रलोभन देकर जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनको खरीदा और छल बल के साथ में उसने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की। तो तमाम सारी चीजें हैं और यही कारण है कि उपचुनाव को लेकर ये अहम बैठक है और यहाँ से पीसीसी चीफ, क्योंकि कई सारे दायित्व तो उनके पास अभी भी है, पूर्व मुख्यमंत्री वो है ही, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वर्तमान में पीसीसी चीफ भी है, इसके साथ ही वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद जिसको कहा जाए कि इसकी अगुवाई में चुनाव, जो उपचुनाव है वो लड़ा जाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ की मदद करते आए हैं, लगातार वो बीजेपी पर, संघ पर अटैक करते आए हैं, तो उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चेहरा कांग्रेस के पास में नहीं है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में, इन 27 सीटों के चुनाव में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक रणनीति के तहत आज की बैठक और बैठक में इन 27 सीटों पर पूरी तरीके से एक स्ट्रांग रणनीति, एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, ड्राफ्ट की बात भी यहाँ पर की जा रही है। राजेश जी के संभावित प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर सकते हैं क्योंकि सर्वे भी कराया गया है, जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर सर्वे भी कराया गया। आपने कुछ और मुद्दे भी यहाँ पर उठाए थे, जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा है कि लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगारी भत्ता जिसकी बात लगातार की जा रही थी, उसको लेकर भी इस उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस हुंकार भर सकती है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। जिस तरह से आपका सवाल है कि नामों का ऐलान, हालांकि अभी नामों का ऐलान तो नहीं होगा, जल्दबाजी होगी इसको लेकर क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और अमूमन यही होता है कि जब चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाती है तभी नामों का ऐलान होता है। हालांकि जिस तरह से आपका सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि यहाँ पर जो नाम है जिनका जिक्र हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, कि यहाँ पर तय कर लिए जाएंगे नाम, एक लिस्ट बन जाएगी और मुझे लगता है कि जहाँ पर डाउट होगा जिन विधानसभा क्षेत्रों में, वहां पर 2-2, 3-3 नामों का पैनल रहेगा। हो सकता है ये नाम
केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजे जाएं अंतिम मोहर के लिए, जब तारीखों का ऐलान हो जाए, या फिर तारीखों के ऐलान के पीछे आम सहमति के जरिए, या फिर जो तमाम तरह के क्राइटेरिया कांग्रेस ने निर्धारित किए कि उस क्षेत्र में कितनी पकड़ उस कैंडिडेट की है, जातिगत समीकरण उस क्षेत्र का क्या है, उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पिछली परफॉर्मेंस क्या है, क्या कुछ वर्क उस क्षेत्र में उसका रहा है, यही क्राइटेरिया थे उसके सर्वे के, और जिसके आधार पर ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो ऊपर टॉप पर रहेगा उसको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन कई तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं चुनाव के वक्त में कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, अगर उसकी क्या प्रोफाइल है, और फिर उसी के आधार पर कैंडिडेट का चयन होता है। तो ऐसे में 1 2 3 या 1 2 पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा 3 कैंडिडेट की एक लिस्ट भी हो सकती है इसी सर्वे के आधार पर, और फिर जब उस समय स्थितियां परिस्थिति क्या है उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन होगा। दूसरी तरफ आपने ड्राफ्ट को लेकर जिस तरह से जिक्र किया है, हमने भी कहा कि ड्राफ्ट आज जारी कर सकते हैं या उसकी रूपरेखा बना सकते हैं कमलनाथ, कि ड्राफ्ट में वही चीजें रहेंगी कि आखिर अगर कांग्रेस की सरकार वापस मध्य प्रदेश में आती है तो क्या चीजें वो करने वाले हैं। किसानों का कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा 18 में था, बिजली बिल को लेकर एक बार फिर कह सकते हैं कि आएंगे तो इतने इस तरह से बिजली के बिल रहेंगे, सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी, युवाओं को रोजगार देने की बात होती है। हालांकि बीजेपी इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े करती है कि आपने तो ढोल चराने और बैंड बाजा जैसे आपने रोजगार देने की बात की थी, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का तर्क रहता है कि 15 महीनों की उनकी सरकार रही, 11 महीने ही उन्हें काम करने का मौका मिला, कुछ समय लोकसभा चुनाव में चला गया, फिर छल बल के साथ आपने हमारी सरकार गिरा दी, या फिर दूसरी तरह के अन्य मुद्दे हैं, या जो वचन पत्र 5 सालों के लिए बना था उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन इसी के चलते नहीं हो पाया। तो वो तमाम सारी चीजें जो पिछले वचन पत्र या घोषणा पत्र में थे उनको भी समावेशित कर सकते हैं, उनका समावेश कर सकते हैं कमलनाथ, और एक ड्राफ्ट बना के यहाँ पर इस मीटिंग में, इस बैठक में चर्चा होगी कि इस तरह का ड्राफ्ट रहेगा, या अन्य तरह के जो सुझाव आएंगे उनको भी समाहित इसमें किया जाएगा। फिर एक तैयारी के तौर पर जब चुनाव की बेला आ जाएगी उस चुनाव की, तब वो ड्राफ्ट जारी पार्टी करेगी। तो कुल मिलाकर एक अहम बैठक इसीलिए कह रहे हैं स्मिता कि एक तरफ प्रत्याशियों का चयन, प्रत्याशियों को लेकर जो फीडबैक मिला, जो सर्वे कराया कांग्रेस ने, या जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, या जो समीकरण है वर्तमान में, वो ड्राफ्ट क्या रहेगा, वचन पत्र क्या रहेगा, क्या कुछ आश्वासन, क्या कुछ भरोसा प्रदेश की जनता या उस क्षेत्र की जनता को कांग्रेस दिलाना चाहेगी, तमाम सारी चीजें हैं, और यही कारण है कि आज की बैठक काफी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर अहम बैठक होने वाली है, कांग्रेस की यह बैठक होने वाली है जिसमें 27 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी, संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां से प्रभारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, तमाम जिलाध्यक्ष विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे पर भी चर्चा की जाएगी। ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ।